हेलो फ्रेंड, एचएस टेक्निकल हेल्प में आपका स्वागत है। आज हम सीखते हैं हाउ टू अप्लाई पासपोर्ट। कोई ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, टाइप google.com, क्लिक ऑन सर्च बॉक्स, टाइप पासपोर्ट ऑफ इंडिया, क्लिक ऑन पासपोर्ट सेवा होम इंडियन पासपोर्ट, okay. This is the main official website of पासपोर्ट सेवा केंद्र। यहाँ पे न्यू यूजर्स के लिए यू कैन क्रिएट योर न्यू अकाउंट। एग्जिस्टिंग लॉगिन अकाउंट के लिए ये चेक अपॉइंटमेंट, आप अपॉइंटमेंट भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, और ट्रैक एप्लीकेशन। सबसे पहले हमें चेक करना है फी कैलकुलेटर, आपका कितना फी लगेगा। क्लिक ऑन फी कैलकुलेटर, क्लिक एप्लीकेशन टाइप पासपोर्ट, टाइप ऑफ सर्विस फ्रेश, आप रीइशू भी कर सकते हैं। एप्लीकेंट एज लेस देन 15, 18 एंड अबव, बिटवीन 18 एंड 15, 18 एंड अबव। नंबर्स ऑफ पेजेस आप कितना ले सकते हैं, 36, 60, 36 लेता हूँ। रिक्वायर्ड स्कीम आप नॉर्मल, आप तत्काल भी कर सकते हैं, नॉर्मल। कैलकुलेट फी 1500। अगर आप तत्काल करते हैं तो कितना लगेगा, कैलकुलेट फी 3500। दिस इज योर टोटल फीस। ओके, क्लिक ऑन होम। अपॉइंटमेंट भी चेक कर सकते हैं आप, चेक द अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी, अपॉइंटमेंट शेड्यूल्ड है क्या नहीं है, इसमें नहीं। चेक पासपोर्ट ऑफिस आपका, ठीक है। आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट, आप इस जगह पे गुवाहाटी पे है, आइजॉल, दीमापुर, इम्फाल, ईटानगर, शिलोंग, ये सब जगह से आप अपॉइंटमेंट चूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक ऑन होम। सबसे पहले हम सीखते हैं हाउ टू क्रिएट न्यू अकाउंट, न्यू रजिस्ट्रेशन। क्लिक ऑन न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले पासपोर्ट ऑफिस, आप कौन सा होगा आपका पासपोर्ट ऑफिस, चूज कर लीजिए। नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस। नेम, आप नेम दे दीजिए। सरनेम, डेट ऑफ बर्थ फिल कर लीजिए। ओके, ईमेल आईडी कंपलसरी है। लॉगिन आईडी आप ईमेल आईडी को बना सकते हैं या आप खुद भी बना सकते हैं, तो लॉगिन आईडी रहेंगे, ईमेल ही लॉगिन आईडी रहेगा। पासपोर्ट, कंफर्म पासपोर्ट, हिंट, आप कोई भी माय बर्थ सिटी जो भी चीज़ आप देख सकते हैं, और कैप्चा फिल करेंगे, आपका रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका हूँ, तो मैं आपको बताऊँ किस तरह से लॉगिन करना है और किस तरह से आपको पासपोर्ट फॉर्म फिलअप करना होगा। क्लिक ऑन होम, एग्जिस्टिंग यूजर, यूजर नेम, आपका पासपोर्ट,
पासवर्ड अब दे दीजिए। और कैप्चा फिल करेंगे आप। क्लिक ऑन लॉगिन। इस तरह से आप लॉगिन कर सकते हैं। नाउ एप्लीकेंट होम, आप क्या क्या इसमें फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर फ्रेश पासपोर्ट, री इशू पासपोर्ट, अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, अप्लाई फॉर डिप्लोमेटिक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, सरेंडर, एलओसी परमिट, ये सब आप कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, पासवर्ड अप्लाई करेंगे। पासवर्ड री इशू एंड पासवर्ड, क्लिक ऑन ओवर हियर। अब आप दो तरीका से आप पासवर्ड फिल कर सकते हैं। अप्लाई फॉर फ्रेश पासवर्ड, री इशू पासवर्ड। You can apply a fresh passport or reissue passport using the two alternatives. Click over here. Click here to fill application form online. Now, passport type. Applying for fresh और reissue. हम reissue भी कर सकते हैं। अब क्या हुआ, आपका change existing, damage, access, law, validity expires, कुछ भी आप दे सकते हैं। मैं क्लिक करूँगा fresh passport. टाइप ऑफ एप्लीकेशन नॉर्मल, तत्काल, तो नॉर्मल में जाएंगे। टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट 36 पेजेस और 60 पेजेस। 36 पेजेस, आप 60 में भी जा सकते हैं अगर आप ज़्यादा अब्रॉड टूर करते हैं तो 36 पेजेस। क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपका फॉर्म फिलअप होगा इस तरह से। सब ब्लॉक लेटर में फिलअप कर लीजिए। आपका नाम, फर्स्ट नेम, सरनेम, जेंडर। आपको यहाँ पे पूछा जाएगा हैव यू एवर बीन नो बाय द अदर नेम, आप कोई अलग दूसरा नाम से जानते हैं, नो। हैव यू एवर चेंज द नेम, आप नाम को कभी चेंज किया, नो। आप यस करते हो यस कर सकते हैं, आप डिटेल भरना होगा, नो। डेट ऑफ बर्थ, ओके। इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, आप यस भी कर सकते हैं, तो मेंशन करना होगा, नो। अगर आप कोई दूसरे देश से जन्म हुआ हो, प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, डिस्ट्रिक्ट, मैरिटल स्टेटस, सिंगल। सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ है या रजिस्ट्रेशन है या डिसेंडेंट है, तो आप बाय बर्थ में। पैन कार्ड अगर डिटेल है आप तो, अगर पैन कार्ड नंबर्स अवेलेबल है तो आप यहाँ पे लिख लीजिए। वोटर आईडी डिटेल्स है तो यहाँ पे भर दीजिए, वरना इट्स नॉट कंपलसरी। एम्प्लॉयमेंट टाइप गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी प्राइवेट, होम मेकर, नॉट एम्प्लॉयड, अदर, PSU, रिटायर्ड, स्टूडेंट, अनएम्प्लॉयड, ओनरशिप, आप कुछ भी दे सकते हैं जो है आपका एम्प्लॉयड। प्राइवेट जॉब करता हूँ तो प्राइवेट। इज आइदर योर पेरेंट्स इन केस ऑफ माइनर सपोज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, कोई घर में गवर्नमेंट जॉब वाला है, यस है तो यस, नो है तो नो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका कितना होगा, ग्रेजुएट एंड अबव, 10 और लेस, मीन 7 और लेस, और 10 पास एंड अबव, बिटवीन 8 एंड 9, तो ग्रेजुएट एंड अबव। याद रखिए अगर आप 7 अगर 10 से बिलो है, आपके पास 10 क्लास 10 के मार्कशीट नहीं है, तो आप नॉन ECR में काउंट होंगे। आपका मीन्स इमिग्रेशन चेक रिकॉर्ड, आपको इमिग्रेशन में चेकिंग करेंगे। अगर आप क्लास 10 से अबव है तो नॉन ECR क्वालिफाई होगा। तो यह है कि नॉन ECR मीन्स नॉन इमिग्रेशन चेक रिकॉर्ड, आपको कोई चेकिंग नहीं होगा। तो मैं ऑलरेडी ग्रेजुएट एंड अबव, क्लिक ऑन ग्रेजुएट एंड अबव। नॉन ECR यस, अगर नो है तो नो, यस। विजिबल जरूरत नहीं है ये भी। आधार नंबर अगर है तो है, अगर आधार नंबर है तो यस करेंगे,
नहीं तो सीधा नेक्स्ट। ओके, फैमिली डिटेल्स। फैमिली डिटेल्स में फादर्स नेम, सरनेम, मदर्स नेम, सरनेम। अगर कोई लोकल गार्जियन है या लीगल गार्जियन है तो सरनेम, मेरा नहीं है तो नेक्स्ट। ओके, नाउ एड्रेस। इज प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया? यस है तो डिटेल देना होगा, नो है तो आप फिल कर लीजिए इंडियन एड्रेस। यहाँ पे एड्रेस में दे देता हूँ, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर मैंडेटरी है। ईमेल नंबर कंपलसरी है। और इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, आपके पास अगर परमानेंट एड्रेस है तो परमानेंट एड्रेस डिटेल देंगे, यस है तो डिटेल देंगे, नो है तो नो। क्लिक ऑन नेक्स्ट। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, आप कोई भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट यहाँ से दे सकते हैं, अपना फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपने लीगल गार्जियन या ब्रदर सिस्टर, कोई भी आपका, या इवन फ्रेंड भी आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में दे सकते हैं। दे देता हूँ फोन नंबर, ईमेल आईडी दे सकते हैं, टेलीफोन नंबर दे सकते हैं, नॉट कंपलसरी। नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, पासवर्ड डिटेल्स मीन्स आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के लिए आपको चाहिए। हैव यू एवर होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट? आपको आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होल्ड किया हुआ है क्या? मीन्स ये होगा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट फॉर नॉर्मली फॉर टिबेटियन एंड अदर स्टेट पीपल्स रेसिडिंग इन इंडिया, स्पेशली टिबेटियन के लिए। तो अगर येस है तो येस, नो है तो आप येस है तो डिटेल भरना होगा, नो है तो नो। डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक ऑफिस, अगर आपका डिप्लोमेटिक में है तो ये डिटेल देना होगा, या नॉट अवेलेबल। हैव यू एवर अप्लाइड पासपोर्ट बट नॉट इशूड? आप कभी पासपोर्ट अप्लाई किया और आपको इशू नहीं हुआ, येस है तो येस, आपका फाइल नंबर डिटेल सब देना होगा, नो है तो नो। क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, डिटेल्स, अदर डिटेल्स, स्पेशली ये क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए है। अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, एप्लीकेंट का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो यहाँ पर मेंशन करना होगा। नंबर 1, प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ देयर आर एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग्स अगेंस्ट द एप्लीकेंट। Are you proceeding respect to offense alleged and have been committed for your pending criminal court in India? आपका कोई पेंडिंग केसेस है तो क्लिक ऑन यस और नो। नो, मेरा कोई नहीं है। हैज अ वारंट ऑफ समन, आपका कोई वारंट इशू किया? नो। ओके, वारंट अरेस्ट हुए, आपका कोई वारंट से अरेस्ट हुआ? नो। हैज अ प्रोविटिंग द डिपार्चर, आपको प्रोविटिंग डिपार्च किया है कोर्ट से? नो। Okay, number 2, provide the following details if the applicant has been convicted by the court. आपको कोई अगर कोर्ट साबित हुआ है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या कोई आपको केसेस या कोई आपका जेल है तो आपको यहाँ पे यस देना होगा, यस है, नो, डिटेल भी भरना होगा। प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ द एप्लीकेंट हैज बीन रिफ्यूज टू डिनाई द पासवर्ड। अगर कोई पासवर्ड रुकाया है तो हैव यू एवर रिफ्यूज और डिनाई द पासवर्ड? अगर यस है तो यस, अब डिटेल लिखेंगे, और नो है तो नो। Has ever password have been provoked? No. आपको रुकाया है, password is revoked, again same, no. Now number 4, provide the following details if the applicant has applied for been granted for citizen of foreign citizen. आपका foreign citizen के लिए have you ever been granted citizen by the other country? कोई दिया हुआ है? No. Have you ever held the passport is other countries? आपका कोई पासपोर्ट में रुकाया हुआ है? No. Passport ever surrender, आपका पासपोर्ट सरेंडर किया है? No. एप्लीकेशन अप्लाइड फॉर सिटीजन, नो। उसके बाद नंबर 5, प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इन एप्लीकेशन रिटर्न टू द इमरजेंसी सर्विस। आपको कोई इमरजेंसी से अगर कोई कंट्री से आपको दोबारा आपके कंट्री में भेजा हुआ है तो हैव यू एवर रिटर्न इंडियन इमरजेंसी से? नो। आपको कोई इमरजेंसी से भेजा हुआ है तो हैव यू एवर बीन डिपोर्टेड, आपको कोई कंट्री से डिपोर्ट किया है? नो। और हैव यू एवर रिप्रेजेंट कंट्री इन बैक इन इंडिया? नो। क्लिक ऑन नेक्स्ट। अगर येस करते हैं तो आप डिटेल भरना होगा।
नो, नेक्स्ट। ठीक है, ये आपका इस तरह से आपका रिपब्लिक ऑफ इंडिया पासपोर्ट आपका इस तरह से फिल होगा। आपका ये डेमो है, अब इधर से आप देख सकते हैं। क्लिक ऑन नेक्स्ट। करेक्शन भी कर सकते हैं आप यहाँ से प्रीवियस जाके। क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, नाउ सेल्फ डिक्लेरेशन। सेलेक्ट डॉक्यूमेंट नीड टू सबमिट द PSK पासपोर्ट सेवा केंद्र पासपोर्ट ऑफिस फॉर वेरिफिकेशन। आप ये प्रूफ ऑफ बर्थ, आप बर्थ प्रूफ का दे सकते हैं। क्या क्या दे सकते हैं? डिक्लेरेशन गिवन द हेड ऑफ ऑर्फनेज चाइल्ड केयर, आपके डिटेल्स आधार कार्ड में दे सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ एक्सचेंज सर्विस रिकॉर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन फोटो ID, पैन कार्ड, पॉलिसी बॉन्ड, ट्रांसफर स्कूल, अदर। तो क्या हूँ मैं? बर्थ सर्टिफिकेट दे देता हूँ। बर्थ सर्टिफिकेट तो जनरली सबका पास होता है। नेक्स्ट, प्रूफ ऑफ प्रेजेंस रेसिडेंशियल एड्रेस। इसके लिए मैं क्या क्या दे सकता हूँ? आधार, आर्म्स लाइसेंस, बैंक पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट फॉर एम्प्लॉयर, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कमिश्नर ID, इलेक्ट्रिकल बिल, इनकम टैक्स, लास्ट पासपोर्ट, पेरेंट्स पासपोर्ट, पेंशन डॉक्यूमेंट, परमानेंट अकाउंट मीन्स पेन, फोटो पासपोर्ट। तो मैं आधार कार्ड दे देता हूँ, ये बहुत इजी है। आधार कार्ड। SMS आपको चाहिए तो SMS अगर आप चाहिए तो यस करेंगे या आप नो करेंगे। ओके, प्लेस एग्री, क्लिक ऑन एग्री एंड क्लिक ऑन सबमिट। आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन प्रीव्यू इस तरह से आपका होगा, एप्लीकेशन प्रीव्यू। ओके, उससे पहले आपको सेव करना होगा। सेव माय डिटेल्स, सबसे पहले सेव कर लीजिए। ओके, नाउ प्रीव्यू योर एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ये आप एप्लीकेशन फॉर्म है, आप देख सकते हैं। अगर कुछ गलतियां हुआ है तो ये करेक्शन ये कर सकते हैं और क्लिक ऑन प्रिंट, और आप क्लोज भी कर सकते हैं। ओके, नाउ फॉर्म यू कैन सबमिट योर फॉर्म। ओके, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट। आप जब पे करेंगे तब आप शेड्यूल भी यहाँ पर चूज करेंगे। क्लिक ऑन पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट। ओके, थ्रू दी ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और चालान। यू कैन, आप चालान से भी आप बना सकते हैं। सपोज मैं ऑनलाइन पेमेंट करूंगा। ओके, क्लिक ऑन नेक्स्ट। ठीक है, आपको इस तरह से आपको यहाँ पर अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी मिल रहा है। गुवाहाटी पे है 7, शिलोंग पे है 7 तारीख को है, इम्फाल में है 7 तारीख को, ईटानगर में भी है 7 तारीख को। इस तरह से आप देख सकते हैं, कोई भी जगह चूज कर सकते हैं आप यहाँ पर। ये देखिए, पासपोर्ट सेवा केंद्र और RPQO कैंप मेला लोकेशन, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। मैं चूज करूंगा PSLA के ईटानगर। कैप्चा फिल करेंगे। क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, अभी आप पे करेंगे। सेलेक्ट फॉर अनदर अपॉइंटमेंट। अगर आप अपॉइंटमेंट अनदर, अभी कोई भी ये 7, 8, 9, 10, 11 जितने भी ग्रीन से हाईलाइट कर ग्रीन कलर से, वो आप वहाँ से आप कोई भी डेट में चूज कर सकते हैं। सपोज मैं 11 ले लेता हूँ, 11, या आप सपोज आपको 10 भी ले सकते हैं, आपका मर्जी। उसके बाद आप पे एंड बुक अपॉइंटमेंट, आप इधर से पे एंड बुक अपॉइंटमेंट करेंगे। ठीक है, आप कहीं से भी पेमेंट कर सकते हैं। SBI नेट बैंकिंग, अदर बैंक, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI। तो हम कैसे करेंगे? SBI डेबिट कार्ड से। क्लिक हियर, क्लिक ऑन कंफर्म, कंफर्म।
आपका चार्जेस है 1500। तो आप यहाँ पर कार्ड नंबर, एक्सपायरी, कार्ड होल्डर नेम, CVV और ये कैप्चा फिल करेंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद अभी आप फॉर्म को प्रिंट करेंगे। किस तरह से प्रिंट करना है, यहाँ पर व्यू सेव सबमिटेड एप्लीकेशन, आप कोई भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आप फॉर्म को प्रिंट करेंगे। उसके बाद आप जो अपॉइंटमेंट डेट दिया हुआ है वही डेट पे आप पासपोर्ट सेवा केंद्र, आपके नज़दीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जाइए। उसके बाद आप अपॉइंटमेंट ये कर लीजिए। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक्स, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।